यह है बीबीसी राजस्थान और आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मोक्षा जैन। आज की मुख्य खबरों के बारे में बात करेंगे, पर पहले एक नजर सुर्खियों पर। इन गीतों की बात ही निराली है। गीत संग्रह गंध वासंती का हुआ विमोचन। समय के साथ पढ़ने का तरीका भी बदलना होगा। कुशलगढ़ में 2 दिवसीय वाकपीट संगोष्ठी का आयोजन। किताब ही नहीं, यहाँ एक्टिंग करके भी पढ़ते हैं बच्चे। प्रखर राजस्थान अभियान के तहत होगा नवाचार। विज्ञान मेले में बच्चों ने दिखाए तरह तरह के मॉडल, जीतने वाले को भेजा जाएगा आगे। बांसवाड़ा कागदी में बहा युवक, 40 किलोमीटर दूर चाप नदी में मिला शव की शिनाख्त हुई, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। घाटोल में भागवत कथा के लिए संतों को दिया निमंत्रण, 6 से 13 नवंबर तक होगी भागवत कथा। जिला क्रिकेट संघ कराएगा प्रतियोगिता, संघ की वार्षिक आम सभा का आयोजन हुआ। गुजरात के पेपलाद में हुआ जैन समाज का अधिवेशन। कुशलगढ़ से बड़ी संख्या में शामिल हुए मूर्ति पूजक समाज के लोग। भारत माता मंदिर के राम स्वरूप महाराज की तबीयत बिगड़ी, गांगरतलाई त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में हुआ मामला। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। बांसवाड़ा के साहित्यकार शिक्षक महेश पंचाल माही का गीत संग्रह गंध वासंती का विमोचन भव्य समारोह में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य समग्र शिक्षा कोऑर्डिनेटर सुनील कुमार जैन ने कहा कि मानवीय संबंधों के प्रति कर्तव्य परायणता और प्रकृति के सौंदर्य के साथ ही विभिन्न रसों के गीतों के माध्यम से श्रेष्ठता के साथ पिरोया जा सकता है। न्यूलुक स्कूल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शंभूलाल नायक ने वागड़ क्षेत्र में साहित्य के बढ़ते प्रभाव के बारे में बताया। सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं साहित्यकार प्रकाश पंड्या प्रतीक ने पुस्तक की भूमिका प्रस्तुत करते हुए कहा कि गंध वासंती में महेश पंचाल माही ने भावों की तरलता एवं निर्मलता माही की निश्चल धाराओं सीढ़ी रखी है, जिसमें लय, गीत और नाद के साथ प्राण तत्व भी है। जिला शिक्षा अधिकारी शम्मी फरोजा बतुल अंजुम ने गीतकार महेश पंचाल माही ने बताया कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के संयोग से प्रकाशित यह गीत संग्रह साहित्य प्रेमियों के लिए अनूठा उपहार होगा। डाइट प्रधानाचार्य जयप्रकाश नागर ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए वागड़ के साहित्य में गुणवत्ता को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। आभार प्रदर्शन प्रदीप सिंह राठौड़ द्वारा व्यक्त किया गया। न्यूलुक संस्थान के सभागार में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा के अधिकारियों और जिले के लगभग 400 प्रधानाचार्यों की पावन उपस्थिति में मेरे प्रथम गीत संग्रह गंध वासंती का भव्य विमोचन हुआ। यह गीत संग्रह 60 गीतों का एक संग्रह है, जिसमें विभिन्न रस और विषयों के गीत हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी से ही अनुदानित पुस्तक यदि आप प्राप्त करना चाहें तो श्वेत वर्ण प्रकाशन की अधिकृत साइट पर और इसके संपर्क सूत्र जो दे रखे हैं यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय चेतना, मानवीय संवेदना, श्रृंगार, विरह, संयोग श्रृंगार आदि विभिन्न रसों पर, विभिन्न विषयों पर गीत हैं। माँ, बेटी, मानवीय रिश्ते और देशभक्ति आदि विभिन्न विषयों पर इसके अंदर गीत समाहित है। आप अवश्य पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद। कुशलगढ़ के इंदिरा गांधी टाउन हॉल में प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय वाकपीट संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शनिवार को दूसरे दिन दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संबद्ध व्यक्ति दयाराम परमार ने की। मुख्य अतिथि मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन थे। इस अवसर पर वाकपीट अध्यक्ष सुभाष नहटा, मंत्री संजय जोशी, मुकेश कुमार लखेरा, प्रेम गणावा आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्राचार्य दीपन ने प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता और चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि पढ़ने का तरीका समय के साथ बदलना होगा, तभी प्रभावकारी होगा। गोष्ठी में करीब 300 संस्था प्रधानों ने भाग लिया। चिन्मय जैन ने प्रोजेक्टर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के यूडाइस मॉड्यूल के बारे में बताया। समापन सत्र की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भीमजी सुरावत ने की। कार्यक्रम का संचालन संजय जोशी ने किया व मुकेश लखेरा ने आभार माना। शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूल के बच्चों के कौशल के विकास के लिए प्रखर राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है।
बच्चों में मजबूत बुनियाद, साक्षरता और संख्यानात्मक कौशल हासिल करने के लिए पुस्तकालय के संबंधित गतिविधियों जैसे पठन, लेखन, श्रवण, अभिनय आदि की नियमित गतिविधियां विद्यालयों में करवाई जाती है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए सक्रिय एवं जीवंत पुस्तकालय होना बेहद आवश्यक होता है। प्रखर राजस्थान के अंतर्गत यह तय किया जाता है कि पुस्तकालय छोटा है या बड़ा यह मायने नहीं रखता। पुस्तकालय किसी कक्ष के छोटे से कोने में हो यह भी मायने नहीं रखता, बल्कि महत्वपूर्ण यह होता है कि उसमें रखी पुस्तक एवं पठन सामग्री अच्छे से उपयोग में आ रही है और बच्चे एवं शिक्षक मिलकर पुस्तक पर आधारित गतिविधियां आयोजित कर रहे हो। प्रखर राजस्थान के अंतर्गत पालोदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हितेश सुतार के मार्गदर्शन में विद्यालय के शिक्षक अशोक त्रिवेदी, हेमलता जैन, मोहिता जैन, स्नेहलता जैन, संजय रावल आदि बच्चों को कहानियां, कविता, जीवानी, वेस्ट में बेस्ट, संगीत कला, अभिनय तथा वाद विवाद जैसे कौशल को प्रशिक्षण दे रहे हैं। विद्यालय के पुस्तकालय से चित्रों वाली रंग बेरंगी कविताएं, कहानियों की पुस्तकें बच्चों को दिलाई जा रही हैं। बच्चे भी बड़े उत्साह के साथ इन्हें पढ़ रहे हैं। किताबों में जो कहानियां होती हैं उनका अभिनय भी बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालोदा में राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रखर कार्यक्रम का विधिवत संचालन एवं स्थानीय विद्यालय के कक्षा 1 से 8 के समस्त अध्यापकों के द्वारा किया जा रहा है। प्रखर कार्यक्रम मूलतः NEP 2020 के निपुण कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके तहत फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सुनिश्चित करने के लिए सभी विद्यालयों में 9 सितंबर से लगा करके 2 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम को विधिवत संचालित करने का राज्य सरकार का आदेश था। और इसी आदेश के अनुरूप स्थानीय विद्यालय में भी हमने सभी शिक्षकों ने रीडिंग कॉर्नर स्थापित करके यहाँ के पुस्तकालय है उसका समृद्ध उपयोग कैसे हो, अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए हमने इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से संचालित किया है, जिसके अंतर्गत कहानी बनाना, कहानी सुनाना, बच्चों की ओर से रीडिंग करना, इसके अलावा डिजिटल क्लासरूम और डिजिटल क्लासरूम का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों में चिंतन और रीडिंग की जो भी क्वालिटी है उसको और इंक्रीज कैसे करें उस पर विधिवत हमने काम किया है और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम हैं। धन्यवाद। कुशलगढ़ में महात्मा गांधी विद्यालय प्रथम में शुक्रवार को विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। मेले में बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा से तरह तरह की समस्याओं से संबंधित मॉडल बनाए और प्रदर्शित किए। इसमें कचरा प्रबंधन, आहार, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, प्रदूषण आदि से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान को लेकर बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। इस मेले में कक्षा 6 से 8वीं तक बच्चों ने भाग लिया। मेले में शामिल हुए अतिथियों और अभिभावकों ने बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट मॉडल का निरीक्षण किया और उनके कार्यों की सराहना की। संस्था प्रधान मधुबाला ने बताया कि विद्यालय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले विद्यार्थी को जिला स्तरीय विज्ञान मेले में भेजा जाएगा। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक विनोद कुमार ने किया। इस अवसर पर सरोज कुमारी, अंजलि, मुस्कान, राखी, शिवा सहित विद्यालय स्टाफ व अभिभावक मौजूद रहे। गढ़ी क्षेत्र के चौपा साग के निकट चाप नदी में मिले युवक के शव की शिनाख्त हो गई है। दरअसल बांसवाड़ा शहर में कागदी नदी में 3 दिन पहले बहे युवक निचला भोईवाड़ा निवासी हेमंत भोई का शव ही बहता हुआ वहां पहुंच गया था। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पुलिस ने बांसवाड़ा से हेमंत के परिजनों को मौके पर बुलाया। शव की शिनाख्त के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। साथ ही वहां बड़ी संख्या में आसपास के गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई। कागदी नदी का बहाव तेज होने के कारण शव शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर गढ़ी क्षेत्र के गुजर रही चाप नदी में पहुंच गया। पुलिस 3 दिनों से हेमंत की तलाश कर रही थी। हेमंत के शव का फिलहाल बांसवाड़ा में पोस्टमार्टम चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हेमंत को तलाश करने में जुटी सिविल डिफेंस की टीम में रजत गुज्जर, राजा, वीर सिंह, शांतिलाल, विनोद, विजय, राहुल आदि। जिले के घाटोल कस्बे में आगामी 6 से 13 नवंबर तक भागवत कथा का आयोजन होगा। इसके मुख्य कथावाचक अनुज दास महाराज होंगे। आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर आयोजन समिति व मुख्य यजमान ने कई संतों और महंतों को निमंत्रण देने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके तहत मध्य प्रदेश के भानपुरा स्थित भावातर पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ज्ञानानंद तीर्थ महाराज, जगत गुरु युवाचार्य वरुणेंद्र तीर्थ भानपुरा पीठ को उज्जैन में निमंत्रण दिया गया। इस दौरान यजमान नरेंद्र दास वैष्णव, ठाकुर नरहरि सिंह, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप गृहस्थी आदि मौजूद रहे।
6 नवंबर को जिले के घाटोल क्षेत्र में भागवत कथा व पौथी यात्रा में सभी संत सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में देश विदेश से कई साधु संत सम्मिलित होंगे। बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ की वार्षिक आम सभा कागदी पिकअप वेयर हाउस रेस्ट हाउस में आयोजित की गई। इसमें सभी क्रिकेटर संघ के अध्यक्ष और सचिव सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बांसवाड़ा क्रिकेट संघ की ओर से पूर्व में आयोजित हुई प्रतियोगिताओं और आने वाले समय में प्रस्तावित प्रतियोगिताओं को लेकर चर्चा की गई। जिले की क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने के लिए और क्रिकेट खिलाड़ियों को और अधिक सुविधाओं को देने के लिए बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मानगढ़ धाम क्रिकेट प्रतियोगिताओं को पूर्व में मिली सफलता को देखते हुए इसको और अधिक भव्य रूप से आयोजन को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। जिला क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा की बैठक थी। आज लगभग सभी मानद क्लब सदस्य सचिवों ने उपस्थिति दर्ज कराई। इस साधारण सभा की बैठक में गत वर्ष अब तक के समस्त आयोजन क्रिकेट को लेकर और क्रिकेट में हमने क्या क्या नवाचार किए हैं और क्रिकेट में हम क्या कर सकते हैं, इन विषयों को लेकर विशेष रूप से चर्चा। साल भर का ऑडिट समस्त मानद सचिवों के समक्ष प्रस्तुत किया और आने वाले समय में बांसवाड़ा जिले का एक विशाल और बृहद आयोजन जिसको मानगढ़ क्रिकेट कप के नाम से जाना जाता है, आयोजन कमेटी के चेयरमैन भाई नटवर और उनकी मानगढ़ क्रिकेट कप उनकी उपस्थिति में ये एक बेहतर आयोजन किस प्रकार से किया जाए उसके लिए रणनीति तैयार की गई और आज और कल की तारीख में इनके तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। और आने वाले वर्ष में हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए और यहाँ का हर वर्ग में वर्ष 14 में, वर्ष 16 में, वर्ष 19 में, वर्ष 23 में, सीनियर में और महिला में हम क्या बेहतर क्रिकेटर उपलब्ध करवा पाएँ, उसके लिए DCA ने समस्त क्लब सचिवों से विचार विमर्श कर नई रूपरेखा तैयार की है। गुजरात के बनासकांठा जिले के पुण्य सम्राट जयंत सेन सुरेश्वर महाराज की जन्मस्थली पर मूर्ति पूजक जैन समाज का अधिवेशन हुआ। कुशलगढ़ संघ के अध्यक्ष कमलेश कावड़िया, अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन नवयुवक परिषद अध्यक्ष पंकज लूणावत व महिला मंडल अध्यक्ष डिम्पल नाहटा के नेतृत्व में कुशलगढ़ मूर्ति पूजक जैन समाज के 21 सदस्यों का दल भी अधिवेशन में शामिल हुआ। अधिवेशन में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के तरुण परिषद, महिला मंडल आदि के सदस्यों ने भाग लिया। अधिवेशन से पूर्व नित्य सेन सुरेश्वर महाराज का प्रवचन हुआ। अधिवेशन को जैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश छाजेड़ा और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र धारीवाला ने संबोधित किया। कुशलगढ़ महिला परिषद की राष्ट्रीय सदस्य आभा कावड़िया, प्रीति खमीसरा, तलिका नाहटा, ममता गादिया, रमीला लूणावत, मंजू चांडलिया महिला परिषद से उपस्थित रहे। कुशलगढ़ जैन समाज से अध्यक्ष कमलेश कावड़िया, परिषद अध्यक्ष पंकज लूणावत, अशोक श्रीमार, महेंद्र नाहटा, पारस सेठिया, संजय खमीसरा, संजय नाहटा, दिनेश कोठारी, सुनील शर्मा, संकेश नाहटा, ऋतिक सेठिया, मुकेश चंदालिया आदि ने अधिवेशन में भाग लिया। शहर के रातीतलाई में स्थित भारत माता मंदिर के महंत राम स्वरूप महाराज की तबीयत अचानक बिगड़ने से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार को गांगड़तलाई में त्रिशूल दीक्षा समारोह के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस पर उन्हें पास के ही अस्पताल CSC में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। बाद में वहां से 108 एम्बुलेंस की मदद से बांसवाड़ा महात्मा गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के अनिल पंचाल, लोकेश टेलर, सोहन कलाल, पंकज टेलर, सुभाष समेत गांगड़तलाई एवं बांसवाड़ा के विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ताएं मौजूद थे। फिलहाल उनकी हालत में सुधार है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान।